ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस सत्र में हम लोग पौष शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा, महात्म्य, पूजा विधि और इसका नाम तथा इसको करने से हमें क्या महत्वपूर्ण लाभ होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। यह सत्र पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी 2 जनवरी 2023 सोमवार को है। पुनः सुने, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 जनवरी 2023 सोमवार को है। इसे करने वाले सनातन धर्मानुरागी भगवान विष्णु के भक्त एक दिन पूर्व ही नियम प्रारंभ करेंगे और उस दिन सूर्यास्त के पूर्व ही शुद्ध सात्विक भोजन कर लेंगे दशमी के दिन। तत्पश्चात भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए शयन करेंगे। पुनः एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लेंगे। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। उसके बाद किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर वह भगवान विष्णु का के किसी भी रूप का मंदिर हो सकता है, उनका विग्रह हो सकता है, जैसे राम हो या कृष्ण हो या शालिग्राम भगवान हो या साक्षात विष्णु और लक्ष्मी हो। उस मंदिर में जाकर उनको धूप दीप नैवेद्य पुष्प समर्पित करेंगे, आरती करेंगे। यदि यह सब मंदिर में संभव नहीं हो तो आप अपने घर में ही पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की आराधना विधिवत करेंगे, पंचोपचार से या षोडशोपचार से। उन्हें स्नान कराने की, पंचामृत से स्नान कराने के बाद वस्त्र, उपवस्त्र समर्पित करेंगे। उन्हें चंदन तिलक लगाएंगे, तुलसी दल उन्हें समर्पित कर उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएंगे। साथ ही घी का दीपक उनके समक्ष जलाएंगे। धूप दीप नैवेद्य से पूर्ण रूप से उनका विधिवत पूजन करेंगे। तत्पश्चात आरती के बाद ही पूजा संपन्न करेंगे। आरती के पूर्व पौष शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा अवश्य सुने। तत्पश्चात आरती कर और अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें एवं साष्टांग उन्हें प्रणाम करें। इसी विधि को सायंकाल भी अपनाएं। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जिन भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन्हें पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए वर्णन किया गया है। जो भी भक्त इस व्रत को तन्मयता पूर्वक भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होकर नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं और पुनः नियम पूर्वक ही द्वादशी के दिन पारण करते हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पारण का नियम यह है
कि द्वादशी के दिन, जब तक द्वादशी है तब तक सर्वप्रथम भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन अपने घर पर शुद्ध सात्विक ढंग से बनाएं। भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर की अनुपलब्धता में दही का भोग अवश्य लगाएं और भोग लगाने के पश्चात गौ माता को भी उनके प्रसाद में से अवश्य दें। तत्पश्चात किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाकर उन्हें भी अवश्य भोजन कराएं। यदि वो एकादशी व्रत हों तो उनका भी पारण कराएं। उसके बाद स्वयं पारण करें। एकादशी के पारण का मुख्य रूप से नियम यह है और उस ब्राह्मण को दानादि से प्रसन्न करके प्रणाम करके अपने घर से विदा करें। तत्पश्चात स्वयं पारण करें। प्रसाद स्वरूप उस भोजन को पारण करें। इन नियमों का पालन यदि आप पूर्ण रूप से करते हैं और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। वैसे सभी प्रकार की मनोकामनाएं सभी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होती है और मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है, परंतु शर्त यह है कि इसे नियम पूर्वक किया जाए। इसकी कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगरी में सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई भी पुत्र नहीं था, जिससे रानी सहित राजा चिंतित रहता था। ईश्वर की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त था। धन ऐश्वर्य तो था ही, प्रजा का भी पालन वह पुत्रवत करता था, लेकिन उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति प्रारब्ध के किसी दोष के चलते नहीं हुई थी। वह यह सोचकर पीड़ित रहता था कि मुझे पिंडदान कौन करेगा, मुझे पानी कौन देगा और मेरी सद्गति कैसे होगी। यह सोच सोचकर राजा और रानी अत्यधिक चिंतित रहते थे। उसके मन में आत्महत्या का भी विचार आता था, लेकिन राजा चूंकि आध्यात्मिक था और सत्य प्रवृत्ति का था, इसलिए वह इसे महापाप मानकर नहीं करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यग्र रहता। एक दिन इसी व्याकुलता में वह जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद वह कुछ जंगल में अंदर निकल गया, यानी गहरे जंगल में चला गया, जहां उसे एक अत्यधिक मनोरम सरोवर दिखा, जिस सरोवर में हंस आदि जलचर विहार करते थे। अगल बगल सरोवर के चारों तरफ का दृश्य अत्यधिक मनमोहक और मनोरम था। हरा भरा वह दृश्य देखकर, फूल फलों से आच्छादित पेड़ पौधों को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। और साथ ही वह देखता है कि उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों की कुटिया है और वहां ऋषि मुनि निवास कर रहे हैं। यह देखकर मुनियों के उस आश्रम के पास गया, मुनियों को साष्टांग प्रणाम किया और यह पूछा, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए निवास कर रहे हैं। मुनिगण बोले कि कल पुत्रदा एकादशी व्रत है और हम लोग वही करने के निमित्त यहाँ आए हुए हैं और हम सभी विश्वदेव हैं। राजा बोले, इस व्रत के करने से कौन सा लाभ मिलता है और हमारी सहायता आप लोग भी करें।
हमें बताएं पुत्रदा एकादशी व्रत यह कैसे किया जाता है। मुनियों ने बताया, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, यह पुत्रदा एकादशी है। इसे नियम पूर्वक करने से मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी इस पुत्रदा एकादशी व्रत को हम लोगों के साथ ही करें और साथ ही पारण करने के बाद आप अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार राजा भी उन मुनियों के साथ यह पुत्रदा एकादशी व्रत विधिवत किया और विधिवत पारण भी किया। तत्पश्चात वह अपने घर को गया। उसके ठीक 9 माह के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह भी पुत्र धार्मिक तथा सात्विक प्रकृति का था। अंत में वह बहुत ही विद्वान और यशस्वी राजा बना। अतः कहने का अभिप्राय यह है कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत के करने से मनुष्य को सभी प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं तो पूर्ण होती ही है, सभी पापों से वह मुक्त तो हो ही जाता है, परंतु यदि प्रारब्धवश उसे पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो तो उसे पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होती है। इस प्रकार यह सत्र भगवान विष्णु को ही पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आप सबों को कोटिशः प्रणाम एवं साधुवाद।